नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, गोवा में एक बार फिर से भूमिपुत्र 2.0 को लेकर काफी चर्चाएं और विवाद शुरू हो गया। ये वही भूमिपुत्र बिल है जो 2021 में आया था और उस दौरान भी इसको लेकर गहरा विवाद हुआ था और आखिरकार सरकार को यह बिल 2 साल के बाद वापस लेना पड़ा था। अब एक बार फिर से कुछ उसी तरह का बिल आया है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है, जो कि विपक्ष सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। गोवा के विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बिल को पास किया गया और इसके बाद से लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर है। न केवल विपक्ष बल्कि गोवा की अधिकांश आबादी भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। दरअसल ये बिल आया है कॉमनीदाद लैंड पर जो अवैध कब्जे हैं उन्हें वैध करने को लेकर। 2021 में भी इसी तरह का एक बिल आया था, लेकिन तब भारी विरोध का सामना सरकार को करना पड़ा था और उसी के चलते सरकार ने उस बिल को वापस ले लिया था। एक बार फिर से वही सवाल सामने है, क्या 2025 में आया ये नया बिल भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा या फिर इस बार सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी? इस सवाल पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये दोनों बिल क्या है, इनकी समानताएं क्या है। जब गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल 2021 की बात करें और अब जो बिल आया है गोवा भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025, इन दोनों बिलों में ऐसा क्या है? क्या कुछ 2025 में जो बिल आया है उसमें कुछ बड़े अंतर है 2021 में जो बिल आया था उसके मुकाबले? तो सबसे पहले बात करते हैं भूमिपुत्र 2.0। जो अब ये नया बिल आया है इसे भूमिपुत्र 2.0 कहा जा रहा है, जो 2021 में बिल आया था कि उसी का ये लेटेस्ट वर्जन है। गोवा में फिर से इसी बिल को लेकर जमीनी जंग जो है वो देखने को मिल रही है और कॉमनीदाद कमेटियां जो है वो एकजुट हो रही है इस बिल के विरोध में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि मसला क्या है? गोवा भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 ने यह विवाद फिर से खड़ा कर दिया है, जो कि अभी मॉनसून सत्र में पास किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें, 2021 का भूमिपुत्र बिल भारी विरोध के बाद 2023 में वापस लिया गया था और अब 2025 में नया बिल उसी राह पर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन खैर ये वापस होगा या नहीं ये तो समय तय करेगा। अब मुख्य सवाल क्या है? क्या गोवा सरकार फिर से स्थानीय लोगों के गुस्से का शिकार बनेगी, जैसा कि 2021 के बिल को लेकर हुआ था? और इसी को लेकर आज का ये विश्लेषण है, जिसमें हम इन दोनों बिलों की तुलना करेंगे आंकड़ों और विवाद के साथ में। आपको एक एक चीजें यहां पर बताएंगे इन दोनों बिलों से जुड़ी हुई, क्योंकि अब एक बार फिर से नए बिल को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो गोवा में भूमि का जो मसला है वो एक संवेदनशील मुद्दा रहा है हमेशा से और इसको लेकर एक टकराव की स्थिति देखने को हमेशा मिली है। फिर वो चाहे बिल की बात कर ले या इसके अलावा जो बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से लोग आकर अपने लिए सेकंड होम खरीदते हैं या जमीन लेते हैं, उसको लेकर भी अक्सर सवाल गोवा में खड़े होते रहे हैं। और हाल फिलहाल अगर देखें, सरकार के भी लोग हैं, सरकार के मंत्री और विधायक भी ये सवाल उठाते रहे कि बाहरी लोग आकर गोवा की जमीन को कब्जा रहे हैं या खरीद रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है बाहर के लोगों का गोवा के अंदर प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो एक संवेदनशील मुद्दा हमेशा से गोवा की जमीन रही है। गोवा की जमीनी हकीकत की बात करते हैं। कुल क्षेत्रफल गोवा का 3702 वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो कम्युनिदाद सिस्टम है, कम्युनिदाद की बात करें, वो कमेटियां या वो सामुदायिक एक सिस्टम बनाया गया था पोर्तुगीज युग से, पोर्तुगीज समय से ये चला आ रहा है, जिसमें कि कम्युनिदाद जो कमेटियां हैं यानी कि अलग अलग समुदाय जिनके अंडर ये जमीन आती है, जो कि उन समुदाय के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये एक सिस्टम बना था पोर्तुगीज समय से। और गोवा में जो रिपोर्ट्स कहती है 20 से 25% यानी लगभग 740 से 925 वर्ग किलोमीटर लैंड जो है वो कम्युनिदाद लैंड है, ये रिपोर्ट्स बताती है। और ये पोर्तुगीज युग की सामुदायिक व्यवस्था के तहत 400 प्लस गांवों में फैली है। गोवा के जो 400 से ज्यादा जो गांव हैं उसमें ये कम्युनिदाद लैंड है और ये खास तौर से
गोंडा, कुंभी, वेलिप जैसे मूल समुदायों की आजीविका का और सांस्कृतिक पहचान का आधार रही है। तो इसी जमीन को लेकर यह विवाद है, क्योंकि एक बड़ा नंबर है जो कि इस पर अवैध कब्जे करके काफी समय से रह रहे हैं, और विपक्ष से लेकर जो कॉमनीदाद कमेटियां हैं और जो गोवा के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मौजूदा चुनौतियां क्या है इस सब को लेकर। आपको बता दें कि 15 से 20% जमीन पर अवैध कब्जे हैं, जिसमें आरोप यह लगाया जा रहा है कि प्रवासी ज्यादा हैं, यानी कि जो बाहर से दूसरे राज्यों से सालों पहले आकर गोवा में बस गए थे, उनके कब्जे कॉमनीदाद लैंड पर सबसे ज्यादा है। यानी कि इस बिल के आने से जो फायदा होगा वो लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं बल्कि बाहरियों को होगा। गोवा की जनसंख्या की बात करें तो 1991 में 20% गोवा की जनसंख्या में जो बाहरी प्रवासी थे, जो आंकड़े कहते हैं, जो 2021 में बढ़कर 40% हो गए। आप समझिए कि यह आंकड़ा डबल हो गया और 2025 में अभी है, तो ये नंबर और भी बढ़े होंगे। बात करें विवाद की जड़ की, स्थानीय गोवावासी जिनकी आबादी 60% बनाम प्रवासी जिनकी आबादी 40% है, उनके बीच में ये टकराव है। और ना केवल इस बिल को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर ये टकराव देखने को मिलता रहा है। लेकिन इस टकराव का मतलब ये नहीं है कि आपस में भाईचारा या शांति नहीं है। सब प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। कुछ मुद्दों को लेकर आपस में कुछ विरोधाभास जरूर है, लेकिन सभी प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों बिल की, जो कि 2021 और 2025 का है। ये कॉमनीदाद लैंड को प्रभावित करते हैं, जिससे स्थानीय लोग इसे अपनी विरासत पर हमला मानते हैं, और इसी को लेकर ये लगातार विरोध है, चाहे फिर 2021 की बात करें या अब 2025 में हमें उसकी बात की जाए। अब बात करते हैं इन दोनों बिलों का मकसद क्या था और इनमें क्या समानता है और डिफरेंस क्या है इन दोनों बिलों में। तो 2021 का जो गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल जो था, उसका लक्ष्य क्या था कि सरकारी या कॉमनीदाद लैंड पर बने छोटे घरों जिसमें 250 स्क्वायर मीटर तक का मालिकाना हक देना था। इसके मापदंड की बात करें, यानी कि क्राइटेरिया जो था वो था कि 30 साल से रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूमिपुत्र कहलाएगा, यानी कि वो किसी सरकारी जमीन पर या कॉमनीदाद लैंड पर घर बनाकर रह रहा है और उसे 30 साल हो चुके हैं, तो उसे उस पर कब्जा मिल जाएगा। और एक तरह से क्योंकि नाम ही इस बिल का भूमिपुत्र था, तो वो भूमिपुत्र कहलाएगा जिस अवैध कब्जे की बात कर रहे थे। विवाद की बात करें तो भूमिपुत्र की परिभाषा से प्रवासियों को सबसे ज्यादा फायदा, और स्थानीय लोग इसे अपना अपमान मान रहे थे, और विपक्ष ने उस दौरान भी इस बात को मुद्दा बनाया था कि इस बिल के आने से बाहर से जो लोग गोवा में आकर बसे हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि लोकल्स को। और अभी हाल में भी कई जो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि जो लोकल्स हैं उन्होंने अवैध कब्जे नहीं किए हुए हैं, जो ज्यादातर कब्जे हैं बाहर से आने वाले लोगों ने किए। 2025 का जो बिल है उसकी बात करें तो यह है गोवा भूमि राजस्व संहिता संशोधन विधेयक। इसका लक्ष्य है 28 फरवरी 2014 से पहले बने अवैध घरों को नियमित करना, यानी कि यहां पर एक समय सीमा यहां पर तय की गई है, जबकि 2021 में आप कितने साल से रह रहे थे यह तय किया गया था। यहां अगर इसके मापदंड की बात करें, यानी कि इसके क्राइटेरिया की बात करें, तो अधिकतम 400 स्क्वायर मीटर जो जगह है, जमीन जो है, वो आपको, अगर आपने अवैध कब्जा किया हुआ उस पर, कॉमनीदाद लैंड पर वो जमीन है, तो वहां पर आपको वैध कब्जा मिल जाएगा। अब इससे फायदा हजारों परिवार, खास करके प्रवासी, और विवाद की बात करें तो कॉमनीदाद भूमि पर सीधा इसका असर होगा। और सबसे बड़ा फायदा जो है, वो जो आरोप लग रहे हैं कॉमनीदाद कमेटियों की बात करें या विपक्ष की, कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ना कि जो लोकल है उन्हें मिलेगा। तो अब समानताओं की अगर बात करें इन दोनों में, तो दोनों बिल अवैध कब्जा जो धारी थे उनको राहत देते हैं। अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें, तो 2021 में निवास अवधि पर जोर दिया गया था, यानी कि जो 30 साल या उससे ज्यादा समय से अवैध कब्जे पर कोई रह रहा था तो उसे वो वैध जमीन कर दी जाती। और 2025 की बात करें तो यहां पर कट ऑफ तारीख है, यानी कि
फरवरी 2014 से पहले से जो भी अवैध कब्जा करके रह रहे हैं उनके कब्जे वैध हो जाएंगे इस बिल के आने से। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या ये गोवा वासियों की विरासत को बाहरी लोगों के हवाले करेगा? क्योंकि यही आरोप है जो गोवा के लोग और पॉलिटिकल पार्टी इस बिल के आने के बाद से लगा रही है। अब बात करें कि ये काम कैसे करेगा, ये जो दोनों बिल है वो काम कैसे करेंगे। 2021 के बिल की बात करें तो इसका जो प्रोसेस था, जो डिप्टी कलेक्टर है उसकी अध्यक्षता में समिति जो आवेदनों की जांच करेगी या करती, 2021 के बिल की बात करें। शर्तों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आपने जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है और सरकार बिल लेकर आ चुकी है और आपका वो जो कब्जा है मुफ्त में आपको मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ना 2021 में और ना 2025 के बिल में। इसके लिए आपको जो बाजार मूल्य है या जो उस वक्त का कलेक्टर रेट है वो और इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस देनी होती, उसके बाद ही आपका जो कब्जा है वो वैध होता। यानी कि अगर आपको मालिकाना हक चाहिए था तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती। इसकी खासियत क्या थी, इसमें अदालती हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी, यानी कि कोर्ट किसी भी तरह का इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकती थी। पारित जो हुआ था 30 जुलाई 2021 को रात 3:30 बजे ये बिल पास हुआ था। 2021 के बिल की हम बात कर रहे हैं। और अब अगर 2025 की बात करें, 2025 का जो बिल है इसका जो प्रोसेस है इसमें नई धारा 38A जोड़ी गई है जिसमें डिप्टी कलेक्टर को कुछ और अधिकार दे दिए गए हैं। अब शर्तों की बात करें तो यहां पर जो एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है, यानी कि 2021 में जो एरिया था उसे बढ़ा दिया गया है यहां पर। और रेट की बात करें तो अभी ये तय नहीं किया गया है, लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें कि ये जो 400 स्क्वायर मीटर की जमीन वैध की जाएगी, जो अवैध थी उसके लिए बकायदा एक कीमत चुकानी होगी सरकार को। और कुछ और शर्तें भी इसमें जोड़ी गई है, जैसे कि आप 20 साल तक उस जमीन को बेच नहीं सकते, यानी कि उस घर को बेच नहीं सकते। इस तरह की कई और शर्तें भी इसमें जोड़ी गई है। पारित जो हुआ था 31 जुलाई 2025 को विधानसभा में भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने हंगामा किया था, वॉकआउट किया और विधानसभा के बाहर धरना भी दिया था। समानता की बात करें, दोनों में प्रशासनिक समिति और सीमित अदालती दखल है। अंतर की बात करें, 2025 में बड़ा क्षेत्रफल था, यानी कि 400 स्क्वायर मीटर 2025 में किया गया है। 2021 में जो जगह का साइज था वो छोटा था। और विवाद, विपक्ष का दावा है कि कॉमनीदार भूमि इससे खतरे में पड़ेगी और इसी को लेकर ये लगातार विवाद हो रहा है, जो कि अब एक नया बिल गोवा विधानसभा में पास किया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2021 में भूमिपुत्र जो बिल आया था और अब जो 2025 में नया बिल आया है, 2 साल बाद 2021 के बिल को वापस लिया था सरकार ने क्योंकि लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या 2025 में जो नया बिल आया है उसे भी सरकार वापस लेगी? क्योंकि 2027 में गोवा में विधानसभा चुनाव होने। तो दोस्तों, इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपने राष्ट्र टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।